आगरा में मेट्रो बनाने का काम तेज गति के साथ चल रहा है। फतेहाबाद रोड पर मेट्रो का जाल बिछ चुका है, वहाँ पर मेट्रो का संचालन भी हो चुका है। इसके विपरीत आगरा की लाइफलाइन जीवन रेखा एमजी रोड पर मेट्रो बनाई जानी है। यहाँ पर एमजी रोड के ऊपर यानी एलिवेटेड मेट्रो बिछाई जानी है। एमजी रोड के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एलिवेटेड रोड एमजी रोड को ही नहीं पूरे आगरा को बर्बाद कर देगा। व्यापारियों का कहना है कि एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो बिछाई जानी चाहिए, एलिवेटेड मेट्रो नहीं। दूसरे इस संबंध में व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं। हाँ। और उसी के उस पर आप उन लोगों से आप उनका भी आज वर्जन लीजिए, सब लोगों का जिन लोगों की आप खुद भी तो जानना चाहेंगे ना कि भाई उन लोग ये लेटर दिए हैं तो खुद क्या मानना चाहते हैं हमारी जवानी से। अच्छा तो बेहतर है आप उनका वर्जन लीजिए, है ना। एक तो हमारा ये है समर्थन लेटर जो हमारे को मिले हैं, जो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात हुई है हमारे लिए कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये लेटर्स के साथ में और जनप्रतिनिधि हमारे साथ में जितना चलते हैं, सीएम साहब से मुलाकात करने का हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा। इस बैठक का विशेष उद्देश्य ये है कि हमारे साथ मीडिया जुड़े, क्योंकि मीडिया भी एक अपनी ताकत है। और अगर हम कहें कि 3 पिलर के बाद जो चौथा पिलर है वो मीडिया है, किसी भी समाज को जो संगठित करने में, उसके उद्देश्य को पूरा करने में। तो आज मीडिया का भी क्योंकि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे विषय को अधिक से अधिक और ना उसका रूप आपको सही समझते हैं, आप अपनी ओर से भी हमारी बातों को लें कि वो सही है या नहीं है। और उस बारे में भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब जो है अगर अंडरग्राउंड जाएगी तो क्या बेनिफिट है। तो ये एक शहर का अभियान है और उस शहर के अभियान में जो आज की बैठक है उसमें हमारी अपेक्षा यह है कि आप इसको अपना सिर्फ एक ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक बार की हमारी मीडिया बैठक में न्यूज़ कवरेज हो जाए। एक वो हो बराबर आपको है, जैसे आपका 15 अगस्त वाला अभियान चलता है आपका वो तो अब जो है हम इस तरह का आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि एक्टिविटी जो करते रहेंगे आप उसको हम कवर करते रहेंगे तो उसमें होगा। इसे बताइए, फतेहाबाद रोड पर एलिवेटेड है, फतेहाबाद रोड पर एलिवेटेड है, तो वहाँ नुकसान नहीं है जो नुकसान यहाँ हो रहा है। हाँ वो नुकसान ये नहीं है। हाँ क्योंकि वहाँ फतेहाबाद रोड की मतलब चौड़ाई और वहाँ के ट्रैफिक मूवमेंट में और एमजी रोड के ट्रैफिक नहीं है ना। वहाँ एक जो है अलग तरह का ट्रैफिक चल रहा है। ये हमारी लाइफलाइन है जो पूरे शहर को जोड़े हुए है। और इसकी जो बारीकियाँ हैं वो एक तो इसकी है जो चौड़ाई है वो उतनी नहीं है जो फतेहाबाद रोड की है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जितना ट्रैफिक का आवागमन है उस तरह के ट्रैफिक का वहाँ आवागमन नहीं है। अगर आपको ट्रैफिक का आवागमन दिखेगा तो जब जो है टूरिस्ट का सीजन आता है तब दिखेगा या फिर आपको सैटरडे संडे दिखेगा। बाकी दिनों में एमजी रोड पर शोरूम वालों ने दुकानदारों जो एनक्रोचमेंट कर रखा है उसको कोई हटवा दे, आप अपने आप सड़क चौड़ी हो जाएगी। किसी तरीका एनक्रोचमेंट हाँ। ये गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, कहीं पार्किंग नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है। नहीं कोई एनक्रोचमेंट नहीं। एमजी रोड पर एनक्रोचमेंट संभव ही नहीं है। अरे कहीं कहीं पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर दी है, होटल खड़े हुए हैं। पार्किंग रोड पार्किंग है नहीं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी है, क्या एनक्रोचमेंट नहीं है क्या है ये? की व्यवस्था कहीं नहीं आप है जिस प्रॉपर बैठक पे बैठे जो हाँ उसके बावजूद भी खड़ी ना करें। नहीं भानु जी, हाँ आप जब एक विषय को दूसरे विषय में मिला रहे हैं हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाली बात आ जा रही है। नहीं कहीं वो फिट विषयांतर हो जाएगा ये। कहीं वो फिट नहीं हो रही है। हाँ विषयांतर हो जाएगा ये। वो एक अलग विषय है। हेलो, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन विषय जो है वो अभी ये है कि भूमिगत यहाँ क्यों होना चाहिए हाँ। और वहाँ क्यों नहीं हुआ। हाँ बताइए क्यों नहीं होता नहीं। ये फैक्ट है कि जैसा मुकेश ने बताया कि वहाँ की चौड़ाई और यहाँ की चौड़ाई में बहुत फर्क है। हाँ। दूसरा तो आप ये देखिए कि जहाँ से भी एमजी रोड शुरू होती है तो दोनों साइड में कितनी जगहें हैं, कितने बड़े बड़े कॉलोनीज हैं जो बाइफरकेट होती है, चाहे वो हरी पर्वत से ले लें तो इधर देखिए। तो इसकी चौड़ाई जब अगर एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो उसके पिलर से कम 12 फुट मान के चलिए कि वो छोटी हो जाएगी ये। हाँ। अब आप खुद समझिए कि अगर 12 फुट एग्जिस्टिंग में छोटी हो जाएगी तो क्या पोजीशन होगी। और ये सवाल हमें इसका नहीं है, सवाल ये है कि आने वाले समय में और भी इसका डेवलपमेंट होगा। गुप्ता जी ये तो आपका वो है, हमारी तो देखो आपसे भी बात हुई है, सब लोगों से पहले मेरा तो 2-3 बार डिस्कस हो चुका है। मोटा मोटी ठीक है, वो तो सीधा कह रहे हैं 2000 करोड़ आप दिला दीजिए, हमें अंडरग्राउंड कर दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कई जगह जस्टिफाइड होना चाहिए कि हमारी डिमांड जस्टिफाइड है, न्यायोचित है। देखिए फंड्स की बात जो है, 1 रुपया भी फंड एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड होना चाहिए। हमारी मांग पर अंडरग्राउंड नहीं होनी पब्लिक चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव पूरा शहर की मांग बने ये। अच्छा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की और कुछ लोगों की मांग की बजाय पूरी शहर की मांग बने कि अल्टीमेटली देखिए लाइफलाइन एमजी रोड लाइफलाइन है आगरा की, और हमारे पास का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या आप कोई ऑल्टरनेटिव सुझा सकते हैं? आज से 25 साल बाद, आज से 50 साल बाद भी क्या कोई ऑल्टरनेटिव बन सकेगा? नहीं बन सकेगा मेरी निगाह में। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यदि तो ऑटोमोबाइल बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, 2 व्हीलर बढ़ रहे हैं, 4 व्हीलर बढ़ रहे हैं, लोग और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है लोगों के पर, यदि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कार और ऑटोमोबाइल की संख्या प्रति 1000 और बढ़ रही है, हर वर्ष बढ़ रही है। तो गाड़ी कहाँ जाएगी? आएगी तो रोड पे ही। तो यदि आप यदि पूरे मिशन के ऊपर एलिवेटेड इसमें आपने कहा जनता को जोड़ना चाहिए, जनता क्यों जुड़ेगी? मतलब आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा इससे? आम आदमी ऐसे रोड पे वो जाता है मेट्रो में चला जाएगा, उसको अगर आम आदमी एमजी रोड पे चलेगा और आम आदमी अगर एमजी रोड पे नहीं, स्टडी जो कहते हैं ये तो आपके देखो तो सबको एक परेशानी होगी। मिनट, स्टडी जो मैं और थोड़ा और जोड़ दूं, स्टडी जो कह रही है, जो मेट्रो की डीपीआर जो बनी उसमें जो स्टडी है वो ये कहती है कि जब मेट्रो चलेगी तो बस ट्रैफिक सबका लोड कम हो जाएगा। तो वो जो ट्रैफिक कम होगा, आप कह रहे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो आप बढ़ कैसे जाएगा वो थोड़ा सा बताइए आप ये बताइए, मेट्रो के 4 ट्रैक, एक कॉरिडोर पे 2 और दूसरे कॉरिडोर पर 2, 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर में कितनी रैक चलेंगी और एक रैक में कितने आदमी आएंगे? एक बार में जमीन पे से मेट्रो में उठकर कितने सवारी बैठेंगी ये बता दो। बताओ, कुल 8,000 आदमी मेट्रो में एट ए टाइम बैठे होंगे, तो क्या वो 8,000 आदमी से कितना फर्क पड़ जाएगा इनकी रोड? जबकि 2,61,000 27 ट्रेन है ना टोटल आगरा के लिए है जी। कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है मेट्रो। अच्छी बात में आप दिल्ली में आप जाके देख लिए, कहीं आपको पूरा जबरदस्त जाम मिलेगा। आप 5 बजे निकल जाइए, हर जगह 1-1 घंटे लगता है भाई साहब निकलने के लिए। आप यदि मेट्रो नहीं होती तो उतना होता है, ये बात अलग है, लेकिन रोड का कम आज क्या मेट्रो वहाँ जाम रोक पा रही है? पूरा दिल्ली जाम में रहता है। आप शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चले जाइए। एमजी रोड पर मेट्रो आई नहीं तो कैसा रहे? एमजी रोड पर मेट्रो आया ही नहीं, नीचे आया है नहीं आया ही नहीं। तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस बात फर्क ये है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम नहीं कहते नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे आप स्वागत करते हैं, अब फर्क नहीं पड़ेगा यदि नहीं आएगी तो। देखिए, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जरूरत है या नहीं है। हाँ। जब तक अगर हम लोग ये बात नहीं तय कर लेंगे कि मेट्रो ऊपर ही नहीं आनी चाहिए, नीचे ही आनी चाहिए, तब तक नहीं है। उस पर जितने भी आपके सवाल हैं, अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि साहब 12 फुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें। दूसरा आपका ये कहना, रोज गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, रोज आमदनी लोग बढ़ रहे हैं और एक ही जगह है, एक ही आगरे के अंदर सिर्फ एक रोड है। हम रात को अभी तक ट्रक का तो सोल्यूशन निकाल नहीं पाए। रोज आप चौराहे बनाते हैं और रोज चौराहे टूटते हैं, रोज ट्रक वाले तोड़ देते हैं। क्या 11:30 बजे के बाद में ईमानदारी से बताइए, अगर आप फतेहाबाद रोड से अगर एमजी रोड बहुत लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, एमजी रोड वालों ने पार्किंग कर रखी है फुटपाथों पर। आपसे कहना ये है, चले क्या ऐसे, कहाँ से चले लोग? पूरी पार्किंग कर रखी है आपने वहाँ पर। स्कूटर तो चलता नहीं फुटपाथ अगर पर, जिन्होंने ना फुटपाथ रिक्शा चलता चले फुटपाथ पर। पैदल चलता है, पैदल चलेगा आदमी। पब्लिक को क्यों जुड़ना चाहिए इससे? आप हैं, पब्लिक को ही चलना है।
और अभी आपको कोई पता टू चल रहा है। व्हीलर चलाने हैं। पचास को आदमी इसलिए नहीं जुड़ना है। चाहिए। नहीं, हम मैं आपको पचास बता आदमी दूं नहीं देखो है। क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये एमजी रोड भर के चलेगी ना तो उससे कनेक्टिंग जो भी रोड आती है दूसरे का, तो वो पीछे तक जाम लगते चले जाएंगे, बैक मारेगी वो भीड़। स्कूल के बच्चे नहीं जाते एमजी रोड से। नहीं ये एक सही आपके बच्चे आधे घंटे घर से उधर पहुंचेंगे फिर क्या होगा? संजय जी फतेहाबाद रोड पर तो बहुत काफी फुटबॉल नहीं है, ठीक चल रहा है। बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं, वहाँ कोई जाम की आधा स्थिति फतेहाबाद तो नहीं है। कोरोना बढ़िया में बना दिया है मेट्रो के बाद आधा उन्होंने फतेहाबाद तो ब्यूटिफिकेशन कोरोना में बन गया भाई साहब, आधा फतेहाबाद तो कोरोना में बन गया। मैं आपको बता दूं फतेहाबाद रोड की लाइफलाइन नहीं आ रहा, रोड केवल और फतेहाबाद रोड को एक पीछे से शमशाबाद वाली रोड एक बहुत अच्छी रोड मिली हुई है, वो सारा ट्रैफिक उधर से निकल गया, इतना बड़ा रोड है वो भी, वो पीछे से निकल गया शमशाबाद रोड वाले से। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रोड नहीं है, पैरेलल रोड नहीं है। जो 2015 में 65,000 व्हीकल की है 2015 में, और 2023 में 2,61,000 व्हीकल की है। ये गवर्नमेंट 5 गुना हो गया। और ये जब डिजाइन हुई है तो 65,000 में हुई है, ये 2,61,000 पर नहीं हुई है। ये सरकारी आंकड़े ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे और आपके नहीं। मतलब 65,000 पे डिजाइन 2015-16 में, और आज 2,61,000। अब ये बताइए ये आपकी रिपोर्ट है। नई डीपीआर बननी चाहिए ना इसकी, नया डीपीआर बनना चाहिए मेट्रो का, आज की अंडरग्राउंड की डीपीआर आज के हिसाब से। आज के आप अपनी मेन डिमांड बताइए जिसके ऊपर आप लगातार आगे बढ़ेंगे। आप जब एक ही डिमांड है, भूमिगत होनी चाहिए, भूमिगत के लिए इसको दोबारा डीपीआर बननी चाहिए, दोबारा DPR बने भूमिगत कोई की। परेशानी नहीं है। कि मेट्रो ऊपर रहे या भूमिगत रहे, पहली चीज तो जब भी इसकी डीपीआर बनी होगी, मेरा ख्याल है जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सरकारी तंत्र जिस तरह से कार्रवाई करता है उसी हिसाब से होगा। आज अगर उसको अंडरग्राउंड किया जाता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है अंडरग्राउंड करने में, वो सामने आ जाए अगर हमारे, तो हम लोग ज़्यादा जो है फ्रूटफुल रहेंगे। कि हमें ये नुकसान बता दिए जाए कि भाई इसके अंडरग्राउंड करने से एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ कंजेशन है, जहाँ बच्चों के स्कूल हैं बहुत पुराने चल रहे हैं, पूरी सोसाइटी इधर भी बसी हुई है और इधर भी शहर बसा हुआ है, अगर ये किया जाता है सरकारी आंकड़ों में जिस तरह से बजटिंग होती है वो एक अलग विषय है ना। और दूसरा एक विषय ये है कि जो प्राइवेटली हम लोगों ने रिकॉर्ड निकाले हैं उसके हिसाब से कितना फर्क पड़ रहा है। अगर एक बहुत छोटा नॉमिनल, सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारे नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, केवल इसलिए कि भाई 1,000 करोड़ का या 500 करोड़ का खर्चा ज्यादा होगा उसलिए शहर को बर्बाद कर दिया जाए या शहर के लोगों की जान निकाल दी जाए। एक ताजमहल के नाम पे पहले बर्बादी हो चुकी है, अब ताजमहल के नाम पे हम जो है यमुना का शुद्धिकरण नहीं करने दे रहे हैं, और अब ये करके पूरा का पूरा शहर को खत्म कर देने का अगर वो है कि आगरा एक ऐसी सल्तनत थी इसलिए हम आगरा शहर को ही बर्बाद कर देना चाहते हैं, तब तो बात अलग है। मेरा मानना यही है कि 1,000 करोड़ के अगर इस पूरे बजटिंग में अगर खर्चे का डिफरेंस मैक्सिमम आता है तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आगरा में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, मैं मानता हूँ कि 200 से ज्यादा जनप्रतिनिधि हैं, नीचे से स्तर से चलूँ तो 100 सभासद हैं, 15 9 10 11 12 MLAs हैं, एक सीट खाली होने के बाद 2 MPs हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं आज की तारीख में जो है अगर माने तो 200 से अधिक जनप्रतिनिधि हैं। सबको साथ आना चाहिए, पूरे शहर की बात है, और नुकसान नहीं होना है अंडरग्राउंड होने से, ये हमें पहले देखना है। बजट चाहिए उसका, केवल बजट की बात है, अरे हजारों करोड़ रोज योजना आती है कि आज ये 15,000 करोड़ रुपया इसमें लगा, 50,000 करोड़ आप एक मरीज का इलाज कराने के लिए डॉक्टर पे गए, 100 रुपए चाहिए, आपने कहा 80 रुपए में ही इलाज करेंगे, इलाज हो जाएगा क्या होगा? नहीं होगा। जिस इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए लगाना पड़ेगा, नहीं तो जो 80 रुपए लगा रहे हैं वो भी करते गए। आप अल्टीमेटली पैसा जितना 8,000 12,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो उसका क्या उपयोग है? शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी, सरल होगी, आने वाले टाइम के लिए हमेशा वो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये नहीं सोचना चाहिए 1,000 करोड़, मुझे सोचना चाहिए जो 12,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं उसका उपयोगिता रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी उपयोगिता भैया और लगा दीजिए, बढ़ता ये सोच होना चाहिए। एक चीज और जोड़ दूं, अगर एक चीज और जोड़ दूं, अगर एक डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया हो, गोली गलत है,
और दूसरे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर ने कहा कि भाई ये गोली आपको नुकसान करेगी, तो क्या आप उस गोली को खाएंगे क्या? उस गोली को तुरंत छोड़ देंगे? वो तो तैयार है ना, मैं कह रहा हूँ वो तो कई तैयार है करने के लिए अंडरग्राउंड। जब आपकी बात हुई मेट्रो वालों से, डीपीआर बनी हुई है, क्या कहते हैं वो? मैंने कहा कि ठीक है, आप ऊपर से हमारे को ऑर्डर्स करा दिए, हम तैयार हैं। फिर क्या दिक्कत है? सरकार आपकी, जिसको चंदा है तो सरकार आपकी, जिसको चंदा है भरपूर। और है हमारे प्राइवेट लोगों ने ये तैयारी की है और उसके हिसाब से जो है रूट इतना कम हो रहा है कि वो भी एक विषय है, ये बचत का विषय है कि एलिवेटेड में 10.4 + 8 है ना, 10.4 था और इसमें घट के 4.8। हाँ तो खर्चा बच गया अपना आपका। 1 कम हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर के आसपास। इसमें हमसे ज्यादा अंदर तक तय में जा सकते हैं, है ना, अधिकारियों से मिलके, चाहे वो जो भी हो। भगत जी, इसमें किसी भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी, जिसको आप चंदा देते हो, भरपूर चंदा देते हो, लाखों रुपए, सरकार आपकी आदेश कराओ ना। जनता असलों के पास जनता आंदोलन करे, सरकार क्यों कर रहे हो काम में? सरकार का आदेश कराओ, काम खत्म हो गया। ग्राउंड है, आप उस ग्राउंड को लेकर आइए, प्रॉपर ग्राउंड है ना, आपके बाद आप जाइए उस पर कराइए, आदेश कराओ मेट्रो को। भाई सेंटर को मोदी जी और राजेश को सभी काम करते रहते हैं, बड़ी बात ही करेगा। भानु भाई, ये पहला स्टेप है लोगों का समर्थन लेने का। दूसरा स्टेप यही है, हम सब लोगों को लेके जाएंगे और योगी जी के पास जाएंगे, उनको फैक्ट्स बताएंगे। भाई योगी जी के सलाहकार इनके दोस्त हैं, ये कह देंगे काम हो जाएगा। आप भी हमारे दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, आप भी जो सबके दोस्त हैं। तो इस तरह से बात कर रहे हैं। इमरजेंसी कैसे जिला अस्पताल दोनों एमजी रोड पर है। मरीज जब फंसा होगा 3 घंटे में कैसा पहुंचेगा? लोगों की जरूरत से कह देंगे काम हो जाएगा, नेता अगर जमदारी से कह देंगे काम हो जाएगा। संजय भाई, एक मिनट भाई साहब की बात से एग्री नहीं करता हूँ। आज अगर मीडिया चाहे कि ये काम होना है कि कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं भाई साहब, 10 विधायक है, 10 विधायक है, मेयर, सांसद, 15, 20, 25, 30 आपके पास नेता है, आप उनको यहाँ ले आइए। मीडिया के जाने पर समझाते हैं, आपको ये बात बता दो। तुम्हें क्या बता रहा था भानु भाई, आप पीछे पड़ जाओ किसी चीज के, 3 दिन तक छापो, देखें कैसे नहीं चौथे दिन उसका क्लेरिफिकेशन आता है और क्यों से नहीं वो ठीक होता है। सर वो समय चला गया मीडिया का, अब नहीं है। और अगर वो समय चला गया है तो आप अपने दोबारा देखिए। चला गया, क्या बात कर रहे हैं आप? मेयर ने क्या कांड कर दिया, कोई सुनना है? ये फलाने ने निकाला था और आज उसका परिणाम ये निकला है। आप निकालते हैं बॉक्स में कि नहीं निकालते हैं? भानु जी, हाँ। एक मिनट चुप हो जाइए। हाँ सर। भानु जी, मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ। क्या आप एहसास नहीं करते कि मेट्रो ऊपर जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम आपका सर, आप केवल सहयोग करिए। ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह बुलाई गई है कि ये सब लोग आप तक आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचा दें। भाई साहब, मैं आपसे एक मिनट बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए, मैं बंद हो जाता। नहीं, आप सहयोग नहीं, आप खुद करिए। जनता को सुलभ व्यवस्था किस तरह से मिलनी चाहिए, मेट्रो से भी परेशानी में हो। अभी एमजी रोड खोल के फेंक दो, त्राय बच जाएगी, 1 साल पूरा नहीं होगा। एक पाइपलाइन डालने की परमिशन नहीं मिलती है। ये समस्या है कि अंडरग्राउंड का तो काम ही ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कब हो गया। ये इसकी ठीक बात है। ये बजट और बढ़ा करके कौन देगा? हम देंगे क्या? हो जाएगा एमजी रोड के प्रतापपुर से उधर और भगवान टॉकीज के इधर दिक्कत आ जाएगी। ये सारा सब लोग इधर से उधर ट्रैवल दिन भर करते हैं, 10-10 बार चक्कर लगते हैं। आरसीटी बसेज हैं, स्कूल की बसेज हैं, सब जितना भी जो हमारे ऑटो है दिन भर इधर से उधर 10-10, 20-20, 50-50 चक्कर करते हैं, एक चक्कर नहीं करते। तो इसलिए जो इसका जो रोड देखते हुए इसको एलिवेटेड की जगह भूमिगत करना ही न्याय उचित है। और हम सभी जो अपने विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण हैं, हम शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से समय लेकर और उन सबको सूचना करके सबको साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारे शहर का पूरी आवाज बनकर के दबाव पड़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझ लिया है पूरा, और बस हमारी अब इच्छा शक्ति के ऊपर, हमारी जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति के ऊपर और हमारे दबाव जितना भी हम अपनी बात को अपनी पुरजोर तरीके से रख पाएंगे, उसी हिसाब से हमें लगता है कि हमारे
हक में हमारी पूरे शहर की आवाज को इसका न्याय मिले। अब तक क्या प्रयास किए हैं इस मामले में? हम निरंतर लेटर जो भी लिखे जाने हैं वो संघर्ष समिति लिखवा रही है, हम बराबर चैंबर को सहयोग कर रहा है। आज भी अपना समर्थन पत्र दिया है और जब भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से या कोई भी मंत्री जी से मुलाकात होगी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और आगे जो भी दिक्कत जो हमारा सहयोग बन पड़ेगा हम अपने ऑफिस में हमने कह दिए जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी है, जो भी केस करनी है हमारा ऑफिस यूज करिए। हम पूरी अपने समर्थन दे रहे हैं पूरी संघर्ष समिति को और पूरा हम अपना तन मन धन से किया गया है जिसके लिए रोड पर मेट्रो बन रही है उसका प्रोजेक्ट का है उसको भूमिगत करके आप लोगों का सवाल है देर से नहीं हुआ, इसको कहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर एलिवेटेड रोड बनी तो इस एमजी रोड की 12 फुट चौड़ाई जो है और कम हो जाएगी। और क्या है एमजी रोड इसके बारे में कहने से कोई फायदा नहीं है, लाइफ लाइन है, इसकी चौड़ाई बढ़ नहीं सकती है, जितनी घटती थी वो पहले ही 10 साल पहले जो है वो पहले ही इसमें बढ़ चुकी है। इसलिए मेरा पीडीएफ ये कहना है कि पूरा साथ दें, इसके साथ में इसमें ये जिस लेवल तक जाना होगा आगे की जनता जाएगी, चाहे वो समर्थन हो चाहे वो जनता का समर्थन, लेकिन हम इसको नहीं बनने देंगे, हम इसको ऊपर नहीं बनने देंगे। और जहाँ तक सवाल है इसके पैसे का, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देख लें शुरू में क्या उसका एस्टिमेट होता है और फाइनली क्या होता है उसमें 20-20, 25-25% का फर्क होता है। तो इसलिए कृपया करके इस बात को ना उठाए, इस बात को उठाए कि ये जरूरी है, ये डिसीजन होना, ये चेंज होना कि अब यहाँ पे भूमिगत होना। तो संघर्ष महाभीषण होने वाला सामान है, संघर्ष महाभीषण होगा। आगे बढ़ाना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पक्ष ये होना चाहिए कि हम इस बात को कन्विंस करें कि मांग जायज़ है, मांग निहित स्वार्थवश नहीं हो रही है, बल्कि मांग शहर के विकास के लिए, शहर की यातायात की समस्या के लिए समाधान की दिशा में है। जब तक हम इस बेसिक रीजनिंग से, बेसिक लॉजिक से लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो चाहे मेट्रो के लोग हों, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, बात अधूरी रहेगी।